Hey everyone, welcome to Brentford Study Point. My name is Jyotish and today we are going to discuss about the polity of chapter amendment. Polity का हम लोग amendment का chapter देखने जा रहे हैं. So let's have a look about that. जो polity इंडियन polity का जो लक्ष्मीकांत है चैप्टर नंबर इसमें भारत के संविधान में अमेंडमेंट के बारे में देखेंगे, टाइप ऑफ अमेंडमेंट देखेंगे और देखेंगे जो अमेंडमेंट किया जाता है जैसे सिंपल मेजॉरिटी से हो गया, स्पेशल मेजॉरिटी से हो गया और स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट आल्सो हो गया. तो जो अमेंडमेंट किया जाता है हमारे संविधान में, जो सुधार किया जाता है, बदलाव किया जाता है, वो तीन टाइप से बदलाव किया जाता है मुख्यतः. एक तो हो गया सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा. दूसरा हो गया स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा. तीसरा जो हो गया स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट आल्सो. ठीक, मतलब राज्यों के कंसेंट से भी होता है. अब देख लेते हैं कि जो इंट्रोडक्शन ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट द स्टेट लेजिस्लेटर इधर बाय द मिनिस्टर और द प्राइवेट मेंबर. तो जो अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो या तो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में. तो जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा किसी एक हाउस में, किसी भी हाउस में क्या किया जा सकता, प्रेजेंट किया जा सकता है. ठीक, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव में इसको नहीं प्रेजेंट किया जा सकता है. ठीक, इधर बाय द मिनिस्टर और बाय द प्राइवेट मेंबर. तो जब हम मिनिस्टर की बात करते हैं तो वो लोग होंगे जो सरकार में होंगे, और प्राइवेट मेंबर में होंगे वो जो मिनिस्टर नहीं होंगे. तो अमेंडमेंट जो है कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे प्राइवेट मेंबर हो. ठीक, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. तो जो अमेंडमेंट होता है वो स्पेशल पार्लियामेंट की स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा होता है. ठीक, लोकसभा राज्यसभा मस्ट पासेस द बिल सेपरेटली, नो जॉइंट सिटिंग होना चाहिए. तो लोकसभा और राज्यसभा में जो अमेंडमेंट हो सेपरेटली पास होना चाहिए. इसमें कोई भी जॉइंट सिटिंग की बात नहीं करता है. जब अमेंडमेंट में कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं होना चाहिए. रेटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेटर ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट बाय द सिंपल मेजॉरिटी. तो जो अमेंडमेंट होता है वो राज्यों के द्वारा भी रेटिफिकेशन, मतलब आधे राज्यों के द्वारा रेटिफिकेशन करना चाहिए सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा. 6 वाला जो है प्रेसिडेंट का एसेंट भी ज़रूरी है, जिसमें जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उनकी सहमति भी ज़रूरी है. एंड 7th है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 मेड इट ऑब्लिगेशन ऑफ प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. तो जो हमारे संविधान में 1971 में 24th अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये ज़रूरी बताता है कि जो प्रेसिडेंट को उनका एसेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में ज़रूरी होता है. इस वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड 3 वे. जो हमारा संविधान है वो 3 तरीके से क्या अमेंड किया जा सकता है. अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. तो पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा अमेंडमेंट किया जाए. दूसरा जो अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट. एंड तीसरा अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट ऑफ द लेजिस्लेटर. तो राज्यों का भी क्या इसमें रेटिफिकेशन, आधे राज्यों का रेटिफिकेशन क्या होता है, ज़रूरी होता है. ठीक, जो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट होता है इसमें क्या होता है, जैसे कब किन कंडीशन में सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट ज़रूरी होगा. एडमिशन या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट. तो कोई भी नया राज्य के बनने पर सिंपल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में. फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्रीज, नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट. किसी भी पहले से एग्जिस्ट स्टेट का नाम बदलना हो, बाउंड्री बदलना हो, या नए राज्यों का फॉर्मेशन पे सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है. एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट. राज्यों में जो 6 राज्य हैं जिसमें आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो अगर किसी भी राज्य में काउंसिल की एबोलिशन या उसके क्रिएशन के लिए भी हमें सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है. इस जो सेकेंड शेड्यूल में चीज़ें आती हैं, चाहे एमुलमेंट्स हो जाएंगे, चाहे अलाउंसेस हो जाएंगे, प्रिविलेज हो जाएंगे, एंड सो ऑन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, स्पीकर एंड जजेस. कहने का मतलब कि जो सेकेंड शेड्यूल में जो भी चीज़ें आती हैं उसमें सिंपल मेजॉरिटी
के द्वारा क्या किया जाता है, अमेंडमेंट किया जा सकता। फोर्थ है कोरम ऑफ द पार्लियामेंट। तो कोरम ऑफ पार्लियामेंट में भी क्या चाहिए आपको, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा अमेंडमेंट किया जाता है। ठीक, इसमें आपको फिफ्थ में कोरम ऑफ द पार्लियामेंट हो गया। सैलरी, सिक्स में आपको सैलरी एंड अनाउंसेस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि सिंपल मेजोरिटी के द्वारा जो सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द पार्लियामेंट है, इसमें सिंपल मेजोरिटी के द्वारा अमेंडमेंट किया जा सकता है। रूल ऑफ द प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट एंड द प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर एंड इट्स कमेटी। यूज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट, अगर भारत की पार्लियामेंट में अंग्रेजी लैंग्वेज को यूज करना है तो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा आपको क्या करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ द प्यूनिस जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट, कन्फर्मेंट ऑफ द मोर जुरिडिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड यूज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो भारत के संविधान में जो ऑफिशियल लैंग्वेज के में अगर कोई संविधान संशोधन करना है तो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। सिटीजनशिप एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, कोई अगर सिटीजनशिप ले रहा है या ख़त्म कर रहा है तो उसमें कोई अमेंडमेंट करना है तो सिंपल मेजोरिटी के द्वारा अमेंडमेंट कर सकते हैं। इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव एंड डिलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ पे वोट होता है, वोटिंग होने वाला होता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिलिमिनेट कर देना, बाउंड्री बना देना, उसमें भी आपको सिंपल मेजोरिटी के द्वारा आपको देखने को मिलेगा। यूनियन टेरिटरी एंड फिफ्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन, फिफ्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स that will come under the simple majority, and sixth schedule administration of tribal area also will come under the simple majority। तो स्पेशल मेजोरिटी की हम बात करते हैं तो दोनों हाउसेस में 2/3 मेजोरिटी मेंबर ऑफ द ईच हाउसेस प्रेजेंट होना चाहिए और वोटिंग होना चाहिए, तो उसमें आपको स्पेशल मेजोरिटी देखने को मिलेगा। The provision which can be amended by this include, तो जो स्पेशल मेजोरिटी किन किन कंडीशन में होना चाहिए, तो पहला अगर फंडामेंटल राइट है, हमारा जो मूल अधिकार है, उसमें कोई अमेंडमेंट करना है, उसमें कोई सुधार करना है तो उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। जब हम स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं तो 2/3 मेंबर क्या होते हैं ईच हाउस में प्रेजेंट और वोटिंग करेंगे। ठीक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, और जब स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं तो 2/3 मेंबर ऑफ द ईच हाउसेस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक, ऑल द प्रोविजन विच आर नॉट कवर बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी। ठीक, एंड बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द कंसेंट ऑफ स्टेट। तो तीसरा कंडीशन हम देखने वाले हैं कि जिसमें स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट की चाहिए और राज्यों को कंसेंट भी चाहिए, वो किन किन मामलों में अमेंडमेंट किया जाता है अगर, तो उसमें स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट की भी चाहिए और कंसेंट ऑफ द स्टेट, कंसेंट मतलब सहमति चाहिए, राज्यों का भी सहमति होना चाहिए। तो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन और उसके मैनर के बारे में कुछ अमेंडमेंट करना है तो हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट का, और कंसेंट ऑफ द स्टेट चाहिए, मतलब राज्यों का भी सहमति चाहिए। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड इट्स स्टेट, इन दिस कंडीशन ऑल्सो वी नीड अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट ऑल्सो। एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड बात है, अगर कोई उसमें सुधार करना है, उसमें अमेंड करना है तो हमें स्पेशल मेजोरिटी पार्लियामेंट की बात चाहिए और राज्यों के कंसेंट भी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड टेरिटरी, तो राज्यों और यूनियन टेरिटरी के बीच में अगर लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसमें अगर कोई सुधार करना है तो उसमें भी हमें स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट के कंसेंट भी चाहिए। जीएसटी का मामला होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल से रिलेटेड अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो हमें स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट कंसेंट ऑल्सो चाहिए। एंड एनी ऑफ लिस्ट इन 7 शेड्यूल में कोई भी अगर 7 शेड्यूल में जितनी भी बातें लिखी हुई है अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करना है तो हमें राज्यों के सहमति भी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द पार्लियामेंट, दैट विल ऑल्सो नीड द स्पेशल मेजोरिटी एंड कंसेंट ऑफ द स्टेट ऑल्सो।
and the power of parliament to amend the constitution and its procedure that will come under the article 368. तो भारत के संविधान में अगर किसी भी पार्लियामेंट को अमेंड करने वाला जो पावर कहाँ से आता है, तो 368 के तहत आता है, जिसमें बताया जाता है 3 टाइप के मेजोरिटी हो गया। एक तो हो गया सिंपल मेजोरिटी, दूसरा हो जाएगा स्पेशल मेजोरिटी, और तीसरा हो जाएगा आपका स्पेशल मेजोरिटी विद द कंसेंट ऑफ स्टेट ऑल्सो। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये आज का चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और आगे के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करिए।